हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 की गणित की हमारी पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 5वां अध्याय, जिसका नाम है कुल कितने वह कितने बाकी। और प्यारे बच्चों, इस पाठ का पहला भाग हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, जहां हमने यह समझ बना ली थी कि हम कैसे एक जैसी चीज़ों को एक साथ गिन करके यह पता कर पा रहे हैं कि कुल कितने होते हैं। यानी हमने सबको एक जगह इकट्ठा किया, एक जैसी जो चीज़ें हैं, और फिर लास्ट में यह बताया काउंटिंग करके कि ये तो सारी मिल करके कितनी हो जाती हैं, यानी कुल कितने होंगे। बच्चों, आज की कक्षा हम शुरू करते हैं एक प्यारी सी गतिविधि के साथ, जहां हमें क्या करना है, हमारी जो समझ है कुल कितने वाली उसको और मजबूत करना है। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं हमारी आज की गतिविधि। और गतिविधि में हम क्या करने वाले हैं, देखो हम गतिविधि में बच्चों सबसे पहले जो ये शंकु जैसी टोपियां हैं, कितनी सारी शंकु जैसी टोपियां हैं ना, ये देखी होगी आपने। हम क्या करेंगे, इन टोपियों को गिनेंगे और पता करेंगे ये कुल कितनी है। पहली बार में हमने ली केवल 3, 1, 2 और हमारी ये हो गई 3, यानी कि पहली बार में हमने ली है केवल 3। अब किसी ने हमें कहा कि आप ऐसा कीजिए 2 और ले लीजिए, तो चलो हम 2 और लेते हैं और देखते हैं टोटल कितनी होने वाली है। ये ली हमने 1 और ये ली हमने 2। अब बच्चों, हमने पहली बार में कितनी ली थी, 3, यानी ये वाली 3 देख रही है ना सभी को। इन 2 को हटाते हैं हम, यानी पहली बार में हमने ली 3, दूसरी बार में हमने ली 2, 1 और 2। अब हमें क्या करना है, इन सबको एक साथ काउंटिंग करनी है। तो चलो शुरू करते हैं काउंटिंग। 1, 2, 3, 4, 5। यानी बच्चों देखा आपने, हमने टोटल कितनी ली है, ये 5। यानी हमने गिना और ये पता किया कि ये टोटल 5 हुई। कैसे पता किया, पहले हमने अलग अलग ली, फिर उन्हें इकट्ठा किया और लास्ट में सबको मिलकर के काउंटिंग कर ली। इस प्रकार से बच्चों हम एक जैसी चीज़ों को गिन करके ये समझ पाते हैं कि कुल कितने होंगे। तो हम समझ पाए ना गतिविधि के माध्यम से। तो चलो बच्चों, गतिविधि के अंतर्गत हम शुरू करते हैं कुछ आसान से प्रश्नों को हल करना। जैसे हमारा पहला प्रश्न लेकर आ रहा है प्यारा सा बाज, और बाज कहता है गिनिए और बताइए कुल कितने। हमें गिनना क्या है, चित्रों को देखें तो देखिए हमारा पहला चित्र जो मंकी लेकर आया है, और क्या चित्र में हमें दिखाई दे रहा है बच्चों, देखो देखो देखो, प्यारी सी बटरफ्लाई यानी कि तितली। अब ये तितलियां कितनी हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 में। यानी बच्चों पहले बॉक्स में और दूसरे बॉक्स में अलग अलग तितलियों की संख्या है। हमें बॉक्स संख्या 3 में यह देखना है क्या टोटल यानी कुल इतने ही होंगे। तो देखो पता करते हैं, देखो 1, 2, 3। अरे पहले बॉक्स में आई तितलियां 3 और दूसरे बॉक्स में 1, 2, 3। अरे वाह, दूसरे बॉक्स में भी 3 तितलियां हैं, यानी 3 ही बटरफ्लाई। और हमने यहां लिखा पहले बॉक्स में 3, दूसरे बॉक्स में भी 3, कुल कितनी होनी चाहिए। यानी कि अब हम इनको मिलकर के गिनते हैं एक साथ में। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। बहुत बढ़िया, हमने गिना और ये पता किया कि 3 और 3 मिलकर हुए 6। तो हमने यहाँ लिखा 6। यानी बच्चों क्या समझा हमने, 3 और 3 इकट्ठा होकर के मिल करके बन जाते हैं 6। और हमने जांच भी की, हमने काउंटिंग की, अलग अलग काउंटिंग की, और पता चला कि हमारा जो जोड़ था, इनको इकट्ठा करने का काम था, वो बिल्कुल सही हुआ है। इसी प्रकार देखो बच्चों, अगला जो चित्र है यहाँ हम देख पा रहे हैं ऑरेंज यानी संतरे को। अब ये संतरे हर बॉक्स में कितने हैं,
हमें गिनना है और ये पता करना है कि जो नीचे वाला बॉक्स संख्या 3 है, क्या उसमें ऊपर वाले दोनों बॉक्सों की संख्या मिलकर के आ जाती है या वो कम अथवा ज्यादा है। तो चलो पता करते हैं। पहले बॉक्स में चलें तो देखिए 1 2 3, बहुत बढ़िया। पहले बॉक्स में हमने पता किया कि जो ऑरेंज हैं वो कितने हैं, 3। और दूसरे बॉक्स की तरफ चलते हैं तो देखिए वहां 1 2 3, बहुत बढ़िया। यहां भी पता किया कि यहां भी ऑरेंज कितने हैं, 3 हैं। यानी 3 पहले बॉक्स में, 3 दूसरे बॉक्स में। हम इनको फिंगर से भी कर सकते हैं। कैसे? 1 2 3, यानी कि 3 पहले बॉक्स में। वैसे ही हम फिर करें 1 2 3, ये 3 है दूसरे बॉक्स में। अब हम क्या करेंगे, इनको एक साथ गिनते हैं। चलो गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6। अरे यानी 3 और 3 मिलकर के 6 होते हैं। चलो उत्तर की जांच करते हैं। तो गिनना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया। यानी हमने सही गिना था। 3 और 3 मिलकर हुए 6, यानी कुल कितने हुए, 6 हुए। तो देखते हैं अगला चित्र। बच्चों अगला जो चित्र आने वाला है, ठंडी ठंडी आइसक्रीम का आने वाला है। और ये हमारे पास में आ गई है आइसक्रीम्स। हमें क्या करना है, अब पहले बॉक्स और दूसरे बॉक्स में आइसक्रीम्स को गिनना है और ये पता करना है कि जो इनकी कुल संख्या है वो तीसरे बॉक्स में सही है या फिर गलत है। तो चलो गिनना शुरू करें। देखिए 1 2 3, यहाँ पर हैं पहले बॉक्स में 3 आइसक्रीम। दूसरे वाले बॉक्स में भी गिनते हैं। चलो 1 2 3, अरे यहाँ भी 3 ही है। यानी पहले बॉक्स में है 3, दूसरे बॉक्स में भी 3। कुल कितनी होंगी, गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी तीसरे बॉक्स में होनी चाहिए 6। तो एक बार पता कर लेते हैं क्या यहाँ 6 हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, अरे वाह। यानी हमने यह सीख लिया 3 और 3 मिलकर बने 6, और हमने गिनकर के भी पता कर लिया। इन्हें हम रेखाओं के माध्यम से भी पता कर सकते हैं। कैसे? यहाँ देखिए कितने हैं, 3। तो हम सबसे पहले 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी 3 लाइन खींचेंगे। हमने खींच दी है 1 2 3 लाइन। दूसरे बॉक्स में कितने हैं बच्चों, देखो और बताओ फटाफट से। बिल्कुल सही, यहाँ भी 3 है। तो हम 3 लाइन और खींचेंगे। हमने खींच दी है। अब हमें क्या करना है, टोटल लाइंस को गिनना है और पता करना है कि कुल कितने हुए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, अरे ये तो 6 हो गए। यानी हम कैसे भी गिने, चाहे चित्रों से गिने, चाहे फिंगर से गिने, चाहे लाइन ड्रॉ करके गिने, 3 और 3 6 ही होंगे। बच्चों यहाँ हम बार बार एक बात कर रहे हैं, कुल कितने, कुल कितने। क्या इसको जानने के लिए कोई विशेष चिन्ह भी होता है, कोई ऐसा साइन होता है जिसको देख करके हमें ये समझ में आ जाए कि हमें जोड़ करना है, कुल बताने हैं, कुल बाकी नहीं बताने, कुल बताने हैं, यानी कुल कितने होंगे। तो देखिए बच्चों, जैसे यहाँ हम देख पाए थे 3 और 3 मिलकर के बने 6, जाना था ना हमने। 3 और 3 मिलकर के बने 6। बच्चों जो जोड़ का चिन्ह होता है उसे हम कई जगह देख पाते हैं। ये कुछ इस प्रकार का होता है, जैसा कि प्यारा सा बनी हमें बता रहा है। देखो देखो, ये है जोड़ का चिन्ह। और ये चिन्ह अगर हम 3 और 3 के बीच में लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें 3 में 3 और जोड़ने हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ प्यारा सा बड़ी हमें बता रहा है, 3 जोड़ 3 बराबर कितने होंगे। देखो देखो, 3 जोड़ 3, यानी इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, 3 जोड़ना है 3 में
और बराबर में कितने आएंगे, हमने सीखा ना 6। तो ऐसा जो चिन्ह होता है बच्चों, यह देखकर हमें यह पता चल जाता है कि हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का जोड़ करना है, यानी कुल बताने हैं। तो समझ आया ना आपको, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कुल बताना है, यानी जोड़ का चिन्ह देखकर, जो कुछ इस प्रकार का होता है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने सीखा जोड़ के चिन्ह के बारे में और वस्तुओं को गिन करके ये पता किया कि कुल कितने होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।